अब कुछ घंटों बाद यू विल बी गिविंग योर फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन एंड देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांट यू टू रिमेंबर. जितना सिलेबस हो गया है इट्स वेरी गुड. आई होप यू हैव रिवाइज एवरीथिंग फॉर योर सब्जेक्ट. जितना भी तुम्हें पता था, सब चीज़ इंपॉर्टेंट तुम्हें पता था, तुम्हारे पास टाइम था. आई नो यू हैव स्टडीड. इवन इफ यू हैव फील कि मेरे पास कुछ छूट गया है, लेट इट बी. You need to focus on your sleep right now. You need to get 6 hours of sleep. 6 hours मैं already कम करके बोल रही हूँ. The people who go to their board examination with 2 hours of sleep or 4 hours of sleep, वो तब तक के लिए तुम्हें अच्छा लगता है कि तुमने अपना सिलेबस कवर कर लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे नाइट में तुम्हारा फोकस थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मली, नॉट एवरीबडी बट नॉर्मली. सेकेंडली तुम्हें एग्जाम में इस बात का तुम्हें दिखेगा कि तुम बार बार चीज़ें भूल रहे हो. यू विल फील लेजी. तुम्हें 3 घंटे वहाँ पे बैठ के लिखना है. यू नीड सम फोकस, यू नीड स्ट्रेंथ, यू नीड एनर्जी. तुम्हें एक जगह बैठे रहना है और तुम्हें लिखना है. यू माइट फील स्लीपी देयर, दैट इज ऑल्सो अ बैड थिंग. देन इवन इफ यू सर्वाइव दैट 3 घंटा एंड तुम अपना पेपर अच्छा करके आते हो, घर आकर तुम्हारे पास बिल्कुल ताकत बचेगी ही नहीं दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर अनदर एग्जाम. सो प्लीज डोंट डू दिस. एटलीस्ट गेट 6 hours ऑफ स्लीप. टाइम से सो, टाइम से उठो. कुछ और रिवाइज करना है अपने ट्रैवलिंग टाइम में रिवाइज कर लेना है, फिर सुबह उठ के रिवाइज कर लेना. सेकेंडली आफ्टर यू कम, आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन देकर आओगे, तुम्हारे पास ये टाइम नहीं है टू चेक योर आंसर्स. जब तुम अपने बोर्ड हॉल से बाहर निकलते हो, यू सी योर फ्रेंड्स, यू कैन डिस्कस द क्वेश्चन पेपर विद देम. ऑल्सो घर आके तुम कुछ टाइम दे सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन चेक करने के लिए. एक तो बहुत डिफिकल्ट होता है जो तुम्हें सेट मिला है उसके आंसर की ढूंढना एट दैट टाइम बिल्कुल ही. सो प्लीज़ उसमें टाइम वेस्ट मत करना जब तुम्हारे आगे सब्जेक्ट्स में गैप डेज ज़्यादा है, या फिर जब तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए तब चेक कर लेना. दो चेक करने से कोई फायदा नहीं है. जितने मार्क्स आएंगे उतने आएंगे, और जितनी बार तुम चेक करोगे तुम्हें उतना रियलाइज होगा कि मेरे मार्क्स कट गए. तो तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ेगा कि ये मैं कर सकता था, ये मैं कर सकती थी. इट विल ओनली रूइन तुम्हारा प्रिपेरेटरी लीव जो तुम्हें मिला है बाकी सब्जेक्ट के लिए. सो देर इज नो टाइम फॉर यू टू डिस्कस तुम्हारा कैसा पेपर गया था. रादर फोकस ऑन द कमिंग सब्जेक्ट जो तुम्हें पढ़ना है. थर्ड, आई डिड नॉट कैरी माई वाटर बॉटल बट यू कैन कैरी योर वाटर बॉटल. ऑल्सो 3 hours तुम बैठे रहते हो. यू नीड सम टाइम ताकि तुम रीथिंक करो. इधर यू कैन गो टू द वॉशरूम, इधर यू कैन टेक अ लिटिल पॉज, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, रीड योर क्वेश्चन पेपर. तुमने कुछ छोड़ा तो नहीं समथिंग, एंड देन स्टार्ट राइटिंग. अगर तुम सिर्फ लिखते रहोगे विदाउट थिंकिंग द आंसर जो तुम लिखने वाले हो, जस्ट राइटिंग एनीथिंग, तो फिर हो सकता है तुम कुछ भूल जाओ, तुम्हें मेन पॉइंट्स दिमाग में ना आए. टेक अ डीप ब्रेथ बिफोर राइटिंग, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू सेक्शन, ताकि तुम्हारा फ्रेश माइंड हो जाए एंड देन यू कैन राइट द प्रॉपर आंसर सो दैट यू कैन स्कोर वेल. बाकी आई होप यू नो तुम्हें ओएमआर शीट मिलेगी. रीच योर बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल 15 मिनट पहले. तुम्हारा फर्स्ट है तो और जल्दी ही पहुंचना. उसके बाद तुम्हें ओएमआर शीट मिलेगी 15 मिनट के लिए. देन यू विल गेट योर पेपर. रीडिंग टाइम में वो तुम्हें अपनी आंसर शीट देंगे, बट आंसर शीट तुम्हें वो खोलना तब अलाउड नहीं होता है. आंसर शीट का टाइम वहाँ बेल बजती है या फिर टीचर टेल्स यू कि नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर. देन द टाइम स्टार्ट्स. एंडिंग में कोई 10 मिनट 5 मिनट कुछ नहीं मिलता है. पेपर ले लिया जाता है एंड टाइम इज इनफ. ये मत सोचना कि मेरा कोई पेपर छूट ना जाए. डोंट गेट पैनिक. दैट इज द ओनली स्ट्रैटेजी दैट यू कीप इन माइंड. डोंट पैनिक. जित स्ट्रेस मत लो. स्ट्रेस से कुछ होगा नहीं. जितना पढ़ा है बी कॉन्फिडेंट कि येस आई कैन डू इट. मैं कर लिया है, मेरे को अच्छे से आता है, मेरे इसमें तो फुल आईज जाएंगे. ऐसे करके विद दैट स्माइल एंड विद दैट पैशन यू नीड टू गो एक्साइटेडली एंटर द रूम. Also, while carrying your water bottle, pouch or anything, keep it transparent और clear होना चाहिए. Then only carry that. Also कुछ unnecessary चीज़ मत ले जाना. Don't take chits anything. अगर तुम अभी भी सोच रहे हो, if you are stressed, don't do that. And I'll repeat. बिल्कुल भी टाइम से अपना सोना, टाइम से उठना, and just give your best and all the very best for your board examination. I know you will ace it. Comments में आके बताना how did it went. Bye bye. See you in the next one.